वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हॉरिजन। माय नेम इज राहुल राणा और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है हमें नंबर्स पे, यानी नंबर्स का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि हमने 7th और 8th क्लासेस में किया था। तो पहला नंबर जो है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो है पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 140 का 2 से डिवाइड होगा 70 टाइम, 72 से डिवाइड होगा 35 टाइम, 5 से डिवाइड होगा 35 7 टाइम। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि जो हम फैक्टर्स कर रहे हैं, जिन नंबर से हम फैक्टर कर रहे हैं उस दिए हुए नंबर का, वो सभी प्राइम होने चाहिए। तो 140 के क्या क्या फैक्टर्स आए, 2 × 2 × 5 × 7। ये इस तरीके से कर सकते हैं। 140 को हमने पहले डिवाइड किया 2 से, कितने टाइम गया 70 टाइम, 70 को फिर 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम गया 35 टाइम, 35 को डिवाइड किया हमने 5 और 7 टाइम। इस तरीके से जो है हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन लेंगे 156 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से जाएगा 78 टाइम, 39 टाइम, 3 से जाएगा 13 टाइम और 13 से जाएगा 1। यानी हम ये कह सकते हैं 156 को डिवाइड किया हमने 2 से 78 टाइम, 78 को डिवाइड किया 2 से 39 टाइम, 39 को डिवाइड किया 3 से 13 टाइम और 13 से ही डिवाइड हुआ 1। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट 3825। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करने हैं। 3825 को फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा, 5 से 35, 5 से 30 बचा तो 2 यहाँ से 25, फिर 5 से गया, फिर 5 टाइम जाएगा, 5 बन जा 5, 2 बचा यहाँ से 26 हो गया, 2 5 से 25, 1 बचा 15 हो गया। 153 किससे जाता है, 153 जाएगा 3 से। तो 3 का रूल क्या है, डिवाइड होने का, 3 सम कर लेते हैं, सम नंबर पर वो डिवाइड होने से 3 से। तो 5 3 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है, नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 5 से 15, 3 बन जा 3, फिर से 3 से जाएगा ये 17 टाइम, 17 जाएगा 17 से 1 टाइम। यानी किस तरीके से बना, इसका फैक्टर ट्री बोलते हैं इसे। फैक्टर ट्री किस तरीके से बना, 3825 को हमने 5 से डिवाइड किया, 765 टाइम गया, 765 को हमने फिर 5 से डिवाइड किया, 153 टाइम गया, 153 को 3 से डिवाइड किया, 51 टाइम गया, 51 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 17 टाइम गया, और 17 को 17 से डिवाइड किया। तो इसे हम कहते हैं फैक्टर ट्री, भी इसे हम बोलते हैं। इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 505 का हमें फैक्टराइज करना है। लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, अभी जाएगा 11 से, 11 9 जा 99 बचा 1, अब जाएगा कितने से 91, 13 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। तो किस तरीके से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड किया 1001 आया, 1001 को हमने 11 से डिवाइड किया, 91 टाइम गया, 91 टाइम को हमने 13 से डिवाइड किया, 7 टाइम गया, 7 को 7 से डिवाइड किया 1 टाइम गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 749 7429 जो है ये आप करेंगे। इसे आप करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो बताएं, और अगर होता है तो कमेंट में जरूर दिखाएं हमें कि आपने किस तरीके से किया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो रिलेटेड है
HCF और LCM से, और HCF LCM से रिलेटेड जब हमेशा याद रखिए, जब HCF LCM और फैक्टर्स की बात करते हैं तो HCF और LCM की अगर हम बात करें दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 2 नंबर्स, यानी कम से कम 2 नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि HCF या LCM कम से कम 2 नंबर्स का निकलता है, और फैक्टर हम सिंगल डिजिट का भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं उससे पहले हमेशा हमें याद रखना है एक फॉर्मूला, कि जब भी हम किन्हीं 2 नंबर्स का HCF और LCM निकाल लें, x और y हमारे पास 2 नंबर्स हैं, अगर हम इनका HCF निकाल लें तो HCF ऑफ xy इनटू LCM ऑफ xy इज इक्वल टू x इनटू y, यानी कि दोनों नंबर्स का हम जो HCF और LCM निकालेंगे उनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो ये कहता है कि जो 26 और 91 के HCF और LCM पता करने हैं, और हमें ये भी पता करना है क्या इस ये फॉर्मूला इन पर अप्लाई होता है, वेरीफाई करना है ये भी हमें। सबसे पहले 26 का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा, 2 से जाएगा 13 टाइम, 91 7 से जाएगा 13 टाइम, तो 26 के क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 13, और 91 के क्या क्या फैक्टर है, 7 इंटू 13। तो क्या कॉमन आया इसमें, 13 कॉमन आया, तो यानी कि HCF क्या हो गया, 13 हो गया। LCM क्या होता है कि जो कॉमन होता है वो तो होता है, साथ में जो कॉमन नहीं है उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। LCM क्या हुआ, 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 91, तो 182 इसका LCM आया 26 और 91 का, और HCF आया 13। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, HCF ऑफ 26 एंड 91 इंटू LCM ऑफ 26 और 91 का बराबर होगा 26 इंटू 91 के बराबर। तो HCF क्या आया 13 और LCM आया 182, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 91 की 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 13 इंटू 2366 आया। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26 का 6 कैरी लग गया 2, 13 8 जा 104, 2 कैरी हो गया 106 हो गया था, 6 आया कैरी हो गया 10, 13 में 13 और 10 23। हाँ, दोनों ही नंबर जो है बराबर है, यानी कि HCF की मल्टीप्लिकेशन और LCM की मल्टीप्लिकेशन दोनों की नंबर तो बराबर आ रही है, तो ये हमने वेरीफाई करता है। इसी तरीके से जो अदर 2 पार्ट्स हैं सेकंड क्वेश्चन के वो भी आपको वेरीफाई करके देखने, अगर होते हैं तो आप करके दिखाएं, नहीं होते तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमें 3 नंबर दिए हैं और उनके हमें HCF और LCM निकालने हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है 12 25 एंड 21, तो इनके तीनों के HCF और LCM निकालने, तो फैक्टराइज करेंगे हम इन्हें, टू से 12 का 6 टाइम, 6 को 2 से डिवाइड कर 3 टाइम, 3 से 3 का 1 टाइम, इस तरीके से 25 को करते हैं डिवाइड, 5 से आएगा 5 टाइम जाएगा, और 5 से 5 1 टाइम जाएगा, ऐसे 21 को करते हैं 3 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। अब इनका HCF निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या करेंगे हम पहले इनके फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या है। 12 का है 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 25 के है 5 इंटू 5, और 21 के क्या है 3 इंटू, सब हमेशा याद रखें जब कुछ भी कॉमन ना हो सभी के साथ तो 1 होता है। तो HCF क्या होता है कि मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा जितने भी नंबर देने वो कॉमन हो नंबर, तो इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है बजाय 1 के, यानी जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता फैक्टराइजेशन में, दैट मींस वहां पर HCF होगा 1।
और जब हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कॉमन है उनको भी ले लेते हैं और जो बचे हुए उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉमन तो इसमें 1 के अलावा कुछ नहीं, दैट मींस हमें सारे ही नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है जो फैक्टर्स निकले। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 12 इंटू 25 इंटू 21, 25 की 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। को 12 से मल्टीप्लाई 300 आया, 21 की 300 में 21 3 जा 63, 6300 आया। सेकंड पार्ट करके देखते हैं इसी तरीके से। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस है 17, 23 और 29। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तीनों नंबर्स को, ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, इनके एनी फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो प्राइम नंबर्स अगर हमें दिए हों ग्रुप में उनका हमें एचसीएफ निकालना हो, दैट मींस वो 1 होगा, हमेशा याद रखिए। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या करना है, हमने डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। प्राइम नंबर्स की एलसीएम की बात करें अगर, तो हमें क्या करना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। उसके बाद इसी तरीके से इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है, जिसमें हमें निकालना है जो एलसीएम एलसीएम निकालना है 8, 9 और 25 का निकालना है। 8, 9 और 25 का जो हम एलसीएम निकालेंगे उस तरीके से आप देख लेंगे निकाल के, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर कुछ कॉमन आते हैं जो नंबर्स उनकी मल्टीप्लिकेशन करने को एचसीएफ हो जाएगा, अगर नहीं आता कुछ कॉमन दैट मींस 1 वहां पर एचसीएफ होगा। और अगर एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन आ रहे हैं, जो कॉमन आ चुके हैं उनको एज इट इज लेंगे, ग्रुप में से पूरे में से 1 लेंगे, पूरा 2। जैसे अगर कहीं पे आए कोई नंबर है उनके फैक्टर्स आ गए, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, किसे आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 आ गया, या इस तरीके से 3 इंटू 2 इंटू 9 आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 आ रहा है इनमें, और यहाँ पर 2 भी जो है 2 भी आ रहा है तीनों में। तो हम जब एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है उनमें से एक ही लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, इसी तरीके से 2 को, तीनों को नहीं लेंगे, एक को ही लेंगे। और बाकी सब जो बचे हैं जो कॉमन नहीं है, ये यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, ये 7 है। तो इस तरीके से इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वो क्या होगा, एलसीएम निकल जाएगा। इस तरीके से करना है। तो हमेशा याद रखें जब एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन आए हैं उनको लेना है, कॉमन में से एक एक सभी में से, और जो नहीं है कॉमन उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी। इस तरीके से हमारा उन नंबर्स का एलसीएम निकल आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो सेकंड क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया था उस पर डिपेंड है। उस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द HCF ऑफ 300, 600 and 657 is 9, फाइंड एलसीएम। यानी हमें क्या है, हमें दिया है गिवन HCF ऑफ 306 and 657 क्या है, 9 है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एलसीएम। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी x इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर HCF जो हमें क्या दिया, 9 दिया है, और एलसीएम हमें पता ही नहीं है, एलसीएम हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 306 है, और सेकंड नंबर हमारा क्या है, 657 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में किस में आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 से 37, बचा कितना 2, 27, 9 3 जा 27। तो आया 36 इंटू 73। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 306 और 73 की, 6 3 जा 18, कैरी लगा 1, 300 1 का 1 आ गया, 3 जा 9, 7 6 जा 42 का 2, कैरी लगा 4, 700 4 का 4 आ गया, 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2। तो क्या है 22,338। तो ये आया हमारा 306 और 657 का एलसीएम।
ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, इस फॉर्मूले का ही यूज करना जब हमसे अगर बात करें इस तरह का क्वेश्चन अगर आए जहाँ पे हमें या तो एचसीएफ दिया हो या एलसीएम, कोई एक चीज नहीं दी होगी, यहाँ पर 4 नंबर है, 4 चीजें हैं, किसी फॉर्मूले में हमेशा याद रखिए जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर है 4 चीजें, 1 2 3 और 4, तो कोई एक नहीं दी होती है, उसको हमें निकालना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर एचसीएफ दिया था, पहला नंबर भी था, दूसरा लेकिन क्या नहीं दिया था, एलसीएम, तो हमें एलसीएम निकालना था। किसी फॉर्मूले में होता कि हमें एलसीएम दिया होता लेकिन एचसीएफ नहीं दिया तो हम अलग तरीके से निकालते, हमें फर्स्ट नंबर नहीं दिया होता तो हम अलग तरीके से निकालते, इस तरीके से, लेकिन फॉर्मूला यही यूज करना है हमने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा थ्योरी बेस्ड है और हम तो थ्योरी बेस्ड भी है, थोड़ा सा सेंस बेस्ड भी है। उसके लिए जो हमारी वीडियो थी पहले रूल्स जिसमें हमने बताया था नंबर सिस्टम, उसके बारे में भी जरूर जाने, और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो 6th क्लास में पढ़ाए जाते हैं उन्हें जरूर जाने, उन्हें पढ़ें जरूर। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कोई नंबर है 6 की पावर n, तो जब इसको सॉल्व करें, जैसे कि हम कहेंगे भाई 6 की पावर 3 को हम सॉल्व करें, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट वो 0 होगी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे इसे। तो सबसे पहले तो हमेशा याद रखें कोई भी नंबर अगर 0 पे जो है एंड हो रहा है, दैट मींस वो 2 और 5 यानी 10, वो 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, दैट मींस उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होने चाहिए उस नंबर के। अगर किसी नंबर, कोई भी नंबर सिंपली अगर 0 पे एंड हो रहा है, दैट मींस वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, यानी 10 से भी डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा तो 2 और 5 दोनों से ही होगा, यानी फैक्टर में उसके 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, हम उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उस नंबर का। लेकिन जब हम बात करें उस नंबर का, नंबर को जो है उस पर हम पावर चढ़ा दें, तब उसे सॉल्व करें तो भी 0 ही आएगा, दैट मींस उस नंबर के अंदर फैक्टर हमेशा 2 और 5 जरूर रहने चाहिए फिर भी। तो अगर हम 6 की पावर n की बात करें, एज वी नो दैट if any number with power ends with 0, भाई यानी जब भी हम सॉल्व करने पावर वाले नंबर को और वो 0 पे एंड हो रहा है, इट कंटेन्स टू एंड 5 एज इट्स prime factors, because the number ending with 0 is divisible by 10 and 10 is equal to 2 into 5, यानी कोई भी नंबर अगर 0 पे खत्म हो रहा है और उस पर पावर भी चढ़ी हुई है, जब उसे सॉल्व कर रहे हैं तो भी 0 आना है, दैट मींस वो नंबर में भी जो फैक्टर है 2 और 5 जरूर होने चाहिए। तो नाउ सिक्स हैविंग पावर n will end with 0 if जो बेस है, बेस क्या है 6 है, if 6 contains 2 and 5 in its फैक्टर्स, यानी कि 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 होने चाहिए, 2 और 5 जरूर होने चाहिए उसमें,
तभी जो है उस 6 की पावर n 0 पे एंड होगा। तो चेक करते हैं। तो 6 का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 into 3 निकलेगी हमारे पास। 25 तो निकला ही नहीं कहीं पे भी। अगर इसमें कहीं पे भी 5 और भी होता तो हम मान सकते थे हाँ जी 0 पे एंड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं बिकॉज 6 does not contains 2 and 5, मतलब 2 तो है लेकिन 2 और 5 जो है साथ में नहीं है। इन फैक्टर्स so therefore 6 power n will not end with 0 for any नेचुरल नंबर, यानी कि जो 6 की पावर n है वो 0 पे एंड होगा, यानी क्योंकि उसके जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स में 2 और 5 साथ में, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो 5 भी आना जरूरी है 2 के साथ। 2 और 5 जब साथ में आएंगे तभी कोई भी नंबर 0 पे एंड होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, अब हम उसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसे करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसे करने की। अभी तक या जो भी वीडियो में हमने समझाया अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियो में थोड़ा और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें आपके अनुसार। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा फैक्ट पर आधारित है और वो क्या है, वो नंबर सिस्टम पे आधारित है। वो नंबर सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें के अंदर 2 पार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है 6 के अंदर कि 7 into 11 into 13 plus 13, ये एक नंबर दिया है, हमें एक डिजिट दी है, हमें बताना है कि ये कंपोजिट है, क्यों है। तो सबसे पहले हमेशा हमें याद रखना है 2 नंबर प्राइम और कंपोजिट की डेफिनेशन। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ फैक्टर 2 नंबर और 1 हो, यानी 1 और खुद से डिवाइड हो, यानी उनका जो फैक्टराइजेशन जैसे 13 है तो इनके फैक्टर में क्या होगा 1 into 13। तो 1 जो है ना तो रेशनल सॉरी ना तो 1 जो है प्राइम होता और ना ही कंपोजिट होता, ये भी याद रखें। कोई भी कंपोजिट नंबर की शर्त ये होती है कि कंपोजिट नंबर अगर कोई है तो कम से कम उसके फैक्टर्स में 2 प्राइम नंबर्स होने चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ एट लीस्ट 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर्स, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर की शर्त है जब उसके फैक्टर करें तो कम से कम 2 उसके जो है प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे कोशिश करेंगे यहाँ पर कि इसे प्राइम फैक्टर्स में चेंज करें या ज्यादा में चेंज करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 टर्म्स हैं 7 into 11 into 13 plus 13, तो दोनों ही टर्म्स में 13 जो है कॉमन आ रहा, हम कॉमन ले लेंगे 13 को। यहाँ से बचा 7 into 11 plus 1, यहाँ पर बचा 7 into 77 plus 1, तो 13 into 78 के भी हम फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारे पास आए फैक्टर्स ये प्राइम फैक्टर्स हैं और 2 से ज्यादा है, तो यानी कि जो नंबर होगा वो भी क्या होगा कंपोजिट होगा। Has more than 2 prime factors, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। तो 7 into 11 into 13 plus 13 जो हमें प्रूव करना था कंपोजिट है, तो किस तरीके से बताना है हमें, तो क्यों है कंपोजिट, हमेशा याद रखें कंपोजिट क्या कम से कम 2 नंबर्स का यानी प्राइम हो, कम से कम उनका फैक्टर हो, जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंपोजिट नंबर होता है।
यहाँ पर 2 से ज़्यादा होने तो भी ये कंपोजिट ही है। तो यहाँ पर ये जो नंबर निकलेगा जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो कंपोजिट होगा। और वो कहाँ से निकला? वो निकला तो इसी नंबर से, दैट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा? कंपोजिट होगा। तो हमें और इसमें जो सेकंड पार्ट है उसको आप सॉल्व करें, जिसमें हमें कह रहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, इसे प्रूव करो। इसी तरीके से प्रूव होगा, बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से प्रूव करना है। लास्ट में जाके हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स को तोड़ देना, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना उस नंबर को जो हमारे पास आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो एलसीएम से रिलेटेड है। 7 क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि एक मैदान है रेस का, उसमें एक सोनिया नाम की लड़की रेस लगाती है, दौड़ लगाती है, और एक रवि नाम का लड़का दौड़ लगाता है, उसमें चक्कर लगाता है। तो सोनिया को उस पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को उस ग्राउंड का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो अगर वो एक साथ उस रेस को शुरू करें तो कितनी देर बाद वो एक साथ उस ट्रैक पे एक साथ मिल पाएंगे? शुरू करते हैं, क्योंकि जो 18 मिनट बाद 18 मिनट में जो है रेस को पूरा कर रहा है, दैट मीन्स वो 12 मिनट वाले से स्लो है। तो हमें बताना है कि अगर वो कंटिन्यू दौड़ते नहीं किसी एक समय तक तो कितनी देर बाद वो मिल सकते हैं एक दूसरे से उसी ग्राउंड पर दौड़ते दौड़ते। तो जब भी समय से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ये पूछने के लिए कि जी 2 गाड़ी है, इतने समय पे शुरू हुई, इनकी स्पीड ये है, कितनी देर बाद मिलेंगी या क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए एलसीएम ही निकलता है। जब भी समय की बात हो और ये कहे कि एक साथ हमें जो है मिलना है या एक साथ कब टकराएंगी, कब आमने सामने होंगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है चक्कर लगाने में? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 18। अब इनका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी वो एक दूसरे से सोनिया एंड रवि will meet each other आफ्टर 36। यानी कि ये याद रखना हमेशा कि जब भी ऐसा सवाल आए कहीं पर कितनी देर बाद मिलेंगे, इतने समय में करते हैं वो पूरा, तो हमें एलसीएम ही निकालना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सॉल्व की क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का प्रॉफिट उठा सकें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।